अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हनान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना, यानी कि अगर हम इसकी स्टार्ट अगर हम करें तो ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड स्टोशियोन, जिसका मतलब है एलिमेंट, और मेट्री मतलब के मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जो है ना, स्टोशियोमेट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच हुई जहां हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट या फिर उनकी अमाउंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस। तो वही बात है कि केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे जो केमिस्ट्री में जो हम स्टडी कर रहे हैं, उनमें जो कि सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो रिलेटिव अमाउंट्स जो हैं, जो कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो रिलेटिव अमाउंट्स हैं, उनकी स्टडी को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि स्टोइचियोमेट्री क्या चीज़ है। अब अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान है। बात ये है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट हम बैलेंस लें, ठीक है, यानी कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हमने जो है वो बैलेंस केमिकल उनकी कॉम्बिनेशन ली है, ठीक है। तो उस जो कि जो जो उनकी बैलेंस केमिकल कॉम्बिनेशन है, उनको हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। ठीक हो गया। हम एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर जो हैं, यानी कि जो कि फायरवर्क्स बनाते हैं, उनमें जो कि रिएक्टेंट्स हैं वो अगर कैलकुलेटेड अमाउंट में मिक्स ना करें तो वो फिर जो है, या फिर जो है ना, कोई वायलेंट एक्सप्लोजन हो सकता है, या फिर जो है वो उसमें डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो जो इंजीनियर जो हैं वो जो कि कंबस्शन करते हैं, तो इसके लिए फ्यूल और ऑक्सीजन की जो रिलेटिव अमाउंट्स हैं, उनको जो है वो स्पेसिफिक और कैलकुलेटेड अमाउंट्स को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो उनकी जो कंबस्शन हो वो एफिशिएंट हो। ठीक है। तो इसी तरह जो केमिस्ट को भी ज़रूरी है कि वो जो हैं, वो जो रिएक्टेंट जो कि यूज़ कर रहे हैं वो कैलकुलेटेड अमाउंट में यूज़ करें, ताकि जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया। कुछ इम्पोर्टेंस देखें तो फर्स्ट ये है कि हमें जो कि केमिकल जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनकी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी, यानी कि कितनी अमाउंट कितने अमाउंट से रिएक्ट करके कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, इन तमाम चीज़ की जो क्वांटिटी जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट एप्लीकेशन और जो सेकंड एप्लीकेशन जो इसमें अगर हम इसकी बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कि केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यील्ड्स, यानी कि कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, और जो कि वो रिएक्शन है वो कितना एफिशिएंट है इकोनॉमिकली और अदर जो हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट तो ये थे कि जो हमने इसमें ब्रीफ इंट्रो दिया कि जो जो स्टोइचियोमेट्री है उसकी क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हमारे जो डेली केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मोल की अगर हम एक डेफिनेशन देखें, जो कि फर्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं फिर हम इसको आसानी से समझेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक मास, formula mass and molecular mass of a substance expressed in grams। तो पहली बात यह है कि आपने ये याद करना है, कोई भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट, उस अमाउंट को हमने मेजर किया है ग्राम्स में। अब बात यह है कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, अब इनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस हैं जो कि एटॉमिक मास, जो कि एटॉमिक लेवल पर हों, ठीक है। फार्मूला लेवल मतलब कि जो कि फार्मूला यूनिट यानी कि आयंस की फॉर्म में हो, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मोल्स का कंसेप्ट ये है कि मोल्स जो है ना, मोल एक चीज़, क्या चीज़ है, यूनिट है। किस चीज़ की? फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किस कौन से सब्सटेंसेस? एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट यानी कि आयंस।
ठीक हो गया। एग्जाम्पल अगर हम देखें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में है, इसके 1 मोल में कितने ग्राम्स हैं, तो वो 16 ग्राम होते हैं। ठीक है, जो कि इसका जो है वो क्या है, एटॉमिक मैस है। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये 32 ग्राम के इक्वल है। ठीक हो गया, जो कि इसका एटॉमिक मैस है। सही बात है। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल 18 ग्राम के इक्वल है। इसी तरह जो कि 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन 23 ग्राम है। 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट 58.5 ग्राम। तो इसमें अगर आप देखो, एक बात यह है कि जो NaCl एक फार्मूला यूनिट है जो कि किसी सॉल्ट की है। इस फार्मूला यूनिट में दो तरह के आयन्स होते हैं, Na+ और Cl-। ठीक है, तो मोल क्या चीज़ है, तो मोल एक है सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए। कौन से सब्सटेंसेस, एटम, मॉलिक्यूल, एटम यानी कि एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट वाले यानी कि जो आयन्स हैं। ठीक है, हमारे पास आते हैं एवोगैड्रोस नंबर्स। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं, इसके अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि जो हमने सब्सटेंस को जो कि हमने उनकी जो अमाउंट ली मोल में, अब 1 मोल जो कि एटम का है, जो कि मॉलिक्यूल का, और जो फार्मूला, ठीक है, जो कि आयन्स का है, अब वो उसमें कितने उनके नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स जो कि नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली, एवोगैड्रोस एक साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करें, तो जो कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर प्रेजेंट है। इट मीन के 6.023 इंटू 10⁻23 सब्सटेंसेस में अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक लेवल पर है या फिर एटॉमिक फॉर्म में है, तो इतने नंबर के उसमें एटम्स हैं। अगर वो जो है वो आयनिक फॉर्म में है, तो 6.02 इंटू 10⁻23 की आयन्स प्रेजेंट हैं। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। तो ये थी कि व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। जो है वो ये है कि अगर हमारे पास 2 मोल हैं H2 के और 1 मोल O2, अगर ये रिएक्ट करें और 2 मोल ऑफ H2 करते हैं। अब इस इक्वेशन के थ्रू एवोगैड्रोस नंबर को समझें, तो ये है कि दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 इंटू क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स हैं किसके होंगे, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। लेकिन इसमें जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 molecules of hydrogen react with 6.022 into 10⁻23 molecules of oxygen to produce 2 into 2 into 6.022 into 10⁻23 molecules of water। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।